वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं पौराणिक कथाओं की अद्भुत और रहस्यमय कहानियां। आज की कहानी है भद्रकाली के जन्म की, जो शक्ति, क्रोध और धर्म की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म और अन्याय तेजी से बढ़ रहा था। देवता और ऋषि अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि दुष्ट शक्तियां दिन प्रतिदिन अधिक प्रबल होती जा रही थीं। उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। ये घटना थी माता सती का आत्मदाह। जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती, जो दक्ष की पुत्री थी, बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने क्रोध और दुख में अपने ही योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध भयानक रूप ले लिया। उनका ये क्रोध इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे। शिव जी ने अपनी जटाओं से एक बाल तोड़ा और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण उस अग्नि और क्रोध से एक भयानक और दिव्य शक्ति का प्रकट होना हुआ, जिसे भद्रकाली कहा गया। भद्रकाली का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली था। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी और उनका रूप देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो गए। उनका जन्म केवल एक उद्देश्य के लिए हुआ था, अधर्म का विनाश और माता सती के अपमान का प्रतिशोध। जन्म लेते ही भद्रकाली ने अपने साथ एक विशाल सेना को उत्पन्न किया और सीधे राजा दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। देवताओं और यज्ञ में उपस्थित सभी लोग उनके प्रकोप से कांप उठे। भद्रकाली ने राजा दक्ष को उसके अहंकार और अपमान का दंड दिया और उसके यज्ञ को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। उनका ये रूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह धर्म की रक्षा और अन्याय के अंत का संकेत भी था। भद्रकाली ने ये सिद्ध कर दिया कि जब भी किसी देवी या देवता का अपमान होता है, या जब अधर्म अपनी सीमाओं को पार कर जाता है, तब दिव्य शक्तियां स्वयं प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती हैं। इसके बाद भगवान शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ और संसार में पुनः शांति स्थापित हुई। भद्रकाली का यह अवतार आज भी हमें ये संदेश देता है कि अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य एवं धर्म की हमेशा विजय होती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और न्याय के लिए होना चाहिए। भद्रकाली का जन्म केवल एक घटना नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य संदेश था कि जब भी संसार में असंतुलन बढ़ेगा, तब कोई न कोई शक्ति उसे संतुलित करने के लिए अवश्य प्रकट होगी। अगर आपको ऐसी ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए वीसी स्टोरी टेलर चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।